विदेशी संबंध कभी भी एक तरफा नहीं होते। दो देशों के बीच के संबंधों की प्रगाढ़ता उन देशों के बीच होने वाले वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से निर्धारित होती है। कोई भी देश उन वस्तुओं को प्रदान करता है जिन वस्तुओं की उस देश में प्रचुरता है। इसके अलावा वो उन सेवाओं को प्रदान करता है जिन सेवाओं में उस देश को विशेषज्ञता प्राप्त है। दूसरी ओर कोई भी देश उन वस्तुओं को आयात करता है जिन वस्तुओं की उस देश में कमी है या कहें स्केर्सिटी है, अभाव है। आज हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें हम इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं दो देशों के बीच के रिलेशन। ये दो देश कौन है? इंडिया और बाकी विदेशी, जिनमें हम इजराइल के बारे में पढ़ेंगे, रशिया, अमेरिका और भारत के जितने पड़ोसी देश हैं। इन देशों के भारत के साथ रिलेशन हम यहाँ से शुरुआत होने वाली है और आज हम पढ़ेंगे इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में। ये दोनों देशों के रिलेशन कैसे हैं आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया इजराइल रिलेशन की। भारत इजराइल संबंधों की कहानी को शुरुआत करते हैं। आइए, अगर हम इंडिया इजराइल रिलेशन की बात करें, एक बात जो मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूं, मैं इंडिया इजराइल रिलेशन को I2 रिलेशन से संबोधित करता हूं। I2 का मतलब है इंडिया से I और इजराइल से भी I, तो टोटल कितने I हो गए? 2। तो I2 रिलेशन, तो यही से समझ में आ रहा है कि ये दो देश के बीच के जो रिलेशन है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। और यहीं से हमें जो बात अब रटने मानी वो ये है कि ये दो देश स्वाभाविक मित्र हैं, इनमें कटुता हमें देखने को नहीं मिलती। तो आइए समझते हैं इन दो देशों के बीच के रिलेशन की शुरुआत को। देखिए, भारत आजाद हुआ था 1947 में। इंडिया को आजादी कब मिली? 1947 में, जबकि इजराइल को आजादी एक साल बाद मिली 1948 में। तो इन दो देशों के बीच के संबंधों की शुरुआत तो यहीं से हो जानी चाहिए थी। हालांकि हम जब संबंधों की बात कर रहे हैं तो इन संबंधों का मतलब बहुत गहरा है। किन संबंधों की हम बात कर रहे हैं? कूटनीतिक रिश्तों की हम बात कर रहे हैं। तो भले ही ये दो देश जो है लगभग एक साल के गैप में ही आजाद हुए थे, लेकिन इनके संबंधों की शुरुआत होने में काफी लंबा समय लग गया। जबकि एक बात और कॉमन थी इन दो देशों के बीच में कि दोनों देश, इंडिया और इजराइल, दोनों देश ब्रिटेन से ही आजाद हुए थे। दोनों देश किससे आजाद हुए थे? ब्रिटेन से ही आजाद हुए थे। इन दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से, लेकिन फिर भी इतना लंबा समय लग गया इन दोनों देश के बीच के कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत की, डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत की। इतना लंबा समय लग गया। 1992 में 1992 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत कब से होती है? 1992 से होती है, 1992 से होती है। ऐसा क्या हुआ इस साल 1992 में? हुआ क्या कि इजराइल ने, याद रखना, हमने नहीं, हमें अकल पहले नहीं आई थी, अकल हमें उसमें भी नहीं आई। शुरुआत इतने देर से हुई और हम इजराइल में नहीं, इजराइल हमारे देश में क्या करता है? दूतावास की ओपनिंग करता है। ध्यान देना, इंडिया ने इजराइल में नहीं, इजराइल ने इंडिया में अपनी एम्बेसी खोली। कब बच्चों? ये 1992 की बात है। कब की बात है? 1992 की बात है। विचित्र बात है, इंडिया ने इजराइल में नहीं, इजराइल ने इंडिया में, यानी कि इजराइल ने शुरुआत करी, इजराइल ने अपना रास्ता तैयार करने की कोशिश करी। ये इंडिया तो मानेगा नहीं हमारे वहां दूतावास खोलने के लिए, हम ही इसके वहां दूतावास खोल लेते हैं। देखो, इंडिया ने फिर भी 1992 में यहाँ पर दूतावास क्यों नहीं खोला, तो उसके बीच की कहानी कुछ और है। यहाँ पर फिर
बाकी जो मुस्लिम कंट्रियाँ आ जाती हैं, इस्लामिक कंट्री आ जाती हैं, अरबियन कंट्री आ जाती हैं, उसके आसपास जो इजराइल के आसपास उसकी नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन कहीं खराब ना हो जाएं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो इजराइल के साथ खुले दिल से कभी भी रिश्तों में आई नहीं। तो इतना लंबा समय इसलिए लगा, और इतने लंबे समय के बाद भी फिर भी इन दोनों देश के बीच में जो रिश्ता है उसमें कोई ओपननेस देखने को नहीं मिली, कोई खुलापन देखने को नहीं मिला। तो 1992 में शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन 1996 और 1998 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई तब इन दोनों देशों के बीच के संबंधों में मजबूती देखने को मिलती है, फर्मनेस देखने को मिलती है। एनडीए गवर्नमेंट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहां से इन दोनों देशों के बीच में रिलेशन में हमें फर्मनेस यानी कि मजबूती देखने को मिलती है 1996 और 1998 में जब एनडीए की गवर्नमेंट आई। भले वो एनडीए गवर्नमेंट पूरे 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इस एनडीए गवर्नमेंट के छोटे से कार्यकाल में भारत और इजराइल के रिश्ते क्या देखने को मिले, मजबूत होते हुए दिखाई दिए गए। लेकिन इसकी और मजबूती हमें देखने को मिलती है 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां जाते हैं, विजिट में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं। किसकी यात्रा में जाते हैं? इजराइल की यात्रा में जाते हैं। किसकी यात्रा में जाते हैं? इजराइल की यात्रा में जाते हैं। कौन जाते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी कहां जाते हैं? इजराइल की यात्रा में जाते हैं। कब जाते हैं? 2017 में जाते हैं। याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी इजराइल की यात्रा पर कब गए थे? 2017 में गए थे। और यहां से इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते में हमें मजबूती दिखाई दी गई है, और निरंतर इन दोनों देशों के बीच के संबंध अब सुधर रहे हैं, और भी सुधार तो ऑलरेडी था, मजबूती होने को मिल रही है। हम एक ही वर्ड इन दोनों देशों के बीच में लाएंगे, वो है फर्मनेस यानी कि मजबूती। कोई बिगड़े संबंध कभी बिगड़े नहीं, संबंध तब बिगड़ते हैं जब सामने वाला अपोजिट में है। इजराइल हमारे कभी भी अपोजिट में रहा ही नहीं। हमने भले ही इंडिया ने भले ही इजराइल के साथ रिश्तों की शुरुआत देर से करी और खुलापन नहीं दिखाया रिश्तों में, लेकिन फिर भी इजराइल ने हमारे साथ कोई द्वेष भाव नहीं रखा, कोई विद्रोही स्वभाव नहीं रखा, कोई दुश्मनी का स्वभाव नहीं रखा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे सुधार की बात, मजबूती की बात यहाँ पर अवश्य आएगी। फिर पीएम नरेंद्र मोदी जब इजराइल की यात्रा पर गए थे तो अवश्य ही उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा, और उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को क्या दिया? भारत में आने का निमंत्रण दिया। एक बहुत बड़ा मौका था इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास कि वो इंडिया की विजिट करें और ये दिखाएं कि इजराइल इंडिया के साथ हमेशा मजबूत रिश्ते चाहता है। तो ये जो 2 यात्राएं हुई बैक टू बैक, इन 2 यात्राओं से, इन 2 विजिट से इंडिया इजराइल के रिलेशन एक नई ऊंचाई को छू गए हैं। और आज अगर हम बात करें, इन दोनों देशों के बीच में जो कोऑपरेशन हुआ है वो अलग अलग फील्ड में नजर आ रहा है, जो सहयोग है वो अलग अलग क्षेत्र में नजर आ रहा है। मैंने इस टॉपिक की शुरुआत में आपको बताया था कि 2 देशों के बीच के संबंधों की प्रगाढ़ता, जो स्ट्रेंथनेस है, वो निर्भर करती है उन देशों के बीच के वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान पर। लेकिन यह आदान प्रदान तब तक संभव नहीं है जब तक उन देशों के जो लीडर है, जो लीडरशिप है, वो इसमें कोई पहल न दिखाए, जो कोई शुरुआत नहीं करे। यही वजह है भले ही इंडिया और इजराइल के रिलेशन में बहुत सारे हमें स्कोप हैं, बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर इन दोनों देशों के बीच में सहयोग हो सकता है, लेकिन एक मजबूत लीडरशिप के अभाव में हमने कभी भी इजराइल के साथ संबंधों की शुरुआत तो छोड़िए, मजबूती दिखाने की एक कहते ना, शुरुआत तो हमने काफी देर में करी और फिर इसको मजबूती दिखाने में भी हमने देरी कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा इंडिया इजराइल रिलेशन में। खैर छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, हमने अब 2017 के बाद रिलेशन में सुधार किए हैं और फिलहाल इंडिया और इजराइल के बीच
इन मुद्दों में क्या है, इन मुद्दों को लेकर या इन फील्ड में, इन क्षेत्रों में सहयोग है। तो सहयोग किन मुद्दों में होगा, जहां पर दूसरे देश को जो भी है उसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, वो तभी उस चीज को प्रदान करेगा, उस वस्तुओं की वहां प्रचुरता होनी चाहिए। अगर हम इजराइल की बात करें, इजराइल को स्पेशलिटी मिली है, इजराइल के पास विशेषज्ञता है किसमें, काउंटर टेररिज्म में। किसमें, काउंटर टेररिज्म में। जी हाँ, इजराइल भी आतंकवाद से जूझता है या परेशान है, और हमारा प्यारा भारत इंडिया भी, और दोनों देशों की मित्रता यहां से स्पष्ट तो हो जाती है कि दोनों देश को जरूरत है आतंकवाद से निपटने की, और इस मामले में भारत की हेल्प इजराइल से बेहतर और कौन कर सकता है। तो आतंकवाद को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर इंडिया और इजराइल के बीच क्या है, सहयोग है। इसके अलावा अगर हम इजराइल की स्पेशलिटी को और देखें, विशेषज्ञता को देखें, वो है अगर हम देखें कृषि विकास में। जी हाँ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी यस, इजराइल ज्यादा उपजाऊ भूमि में, इजराइल के पास ज्यादा उपजाऊ भूमि नहीं है, फर्टाइल लैंड नहीं है, लेकिन उसने टेक्नोलॉजी के दम पर, प्रौद्योगिकी के दम पर, प्रौद्योगिकी के द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हासिल किया है, और उसकी यही क्षमता, यही जो कैपेबिलिटी है, वो भारत को जरूरत है उसकी। और यह इसलिए जरूरी हो जाता है कि इंडिया इजराइल के बीच जो रिलेशन हो, उसमें जो कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर भी होना चाहिए। आप सभी को पता ही है, भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, और भारत में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हमेशा प्राथमिकता में रहा है। एग्रीकल्चर इस मामले में आगे बढ़ नहीं पाया, जिस मामले में डेवलप्ड कंट्रियां, खासकर इजराइल आगे बढ़ चुका है। तो हमें इस मामले में इजराइल के सहयोग की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, स्पेस रिसर्च की बात करें, तो हमारी कंपनियां भी हैं, हमारी संस्था भी, जैसे इसरो जो है वो काफी बढ़िया काम करता है। तो इजराइल में ऑब्वियस बात है, इन दो संस्थाओं में या इन दो देशों के बीच की जो संस्थाएं हैं, उनमें आपस में सहयोग बहुत जरूरी है, ताकि इंडिया भी जो स्पेस में इंडिया के पास जो ताकत है और इजराइल के पास जो ताकत है, दोनों मिलकर और भी अपनी ताकत को और बढ़ाएं। फिर अगर बात करें वाटर एंड एनर्जी, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों देशों के बीच में वाटर और एनर्जी को लेकर भी क्या है, सहयोग बनना ही बनना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इजराइल छोटा सा देश है और वहां जल संसाधनों का अभाव ही है, प्रचुर मात्रा में है तो नहीं है जितना इंडिया में है। तो वो निर्भर करता है कि जो सीमित मात्रा में जल संसाधन है उनको बेहतर तरीके से वो कैसे यूज करे, कैसे यूटिलाइज करे, एग्रीकल्चर में भी यूज करना है, इंडस्ट्री में भी यूज करना है, डोमेस्टिक चीजों में यूज करना है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हमें इजराइल क्या कर सकता है, इसमें हेल्प कर सकता है, और इंडिया तो ऑलरेडी क्या है इस मामले में काम कर ही रहा है। खैर ये चार चीजें तो हमें इजीली याद हो जाएंगी। अब समझते हैं एक फिफ्थ चीज वो है सुरक्षा और रक्षा, यानी कि सिक्योरिटी एंड डिफेंस। जी हाँ, इजराइल से बेहतर और कौन, इजराइल से बेहतर और कौन। इजराइल के पास ये क्षमता है, वो एक साथ कई सारे देशों को निपटा सकता है, यानी कि हरा सकता है, और उसकी ये स्पेशलिटी, ये विशेषज्ञता भारत को बहुत हेल्प करेगी। भारत को भी यहाँ पर टू फ्रंट वॉर से झेलना पड़ सकता है आने वाले सालों में, या कभी जब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए। टू फ्रंट वॉर का मतलब है इंडिया को चाइना और पाकिस्तान दोनों से युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जहां इजराइल दो से ज्यादा देशों के साथ निपट चुका हो युद्ध में, ये कहानी भी आपको शायद पता होगी, और इसको लेकर मैं इजराइल वाले टॉपिक में बताऊंगा जब हम इजराइल के बारे में पढ़ते हैं कि इजराइल कैसे आज एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है, वहां पर इस टॉपिक को समझेंगे। तो सिक्योरिटी एंड डिफेंस में दोनों देश एक दूसरे को काफी सहयोग कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है इजराइल हमारी काफी हेल्प करेगा, लेकिन हम भी उसे कई कुछ मामलों में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है कल्चरल एक्सचेंज। जी हाँ, इंडिया तो खैर एक बहुत बड़ा क्या है, पावर है कल्चर का। इंडिया के पास सॉफ्ट पावर है, इसको हम सॉफ्ट पावर बोलते हैं कल्चरल पावर को, और इंडिया का कल्चर इतना रिच है, तो इस रिचनेस को तो हमें इसका फायदा करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। तो कल्चरल एक्सचेंज जो है, सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है, वो इंडिया इजराइल रिलेशन में, भारत इजराइल संबंधों में प्रमुख रूप से है। तो ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में इंडिया और इजराइल के बीच क्या है, संबंध है। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं
कि भारत और इजराइल के संबंध किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान में भारत इजराइल से हथियारों की खरीद भी करता है। रूस के बाद इजराइल का ही नंबर आता है जिससे भारत सबसे बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। हालांकि फ्रांस भी अब आगे आ चुका है, लेकिन हमें समझना होगा कि भारत इजराइल से भी क्या करता है, हथियारों की खरीद करता है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और हम ये भी इसी के साथ आपको डिक्लेयर कर देते हैं कि अब जो वीडियोस लगातार आएंगी, पहले ये तमाम सारे जो रिलेशन हैं हमारे इंडिया के बाकी सारे पड़ोसी देशों के साथ, और अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सब टॉपिक को लेकर वीडियो लेकर आएंगे। और जहां कहीं भी कुछ भी गलतियां होना तो कमेंट में बोल दिया करो, और मैं उसमें सुधार कर लूँगा। और नियत सीमित संसाधनों के दम पर या उसके द्वारा हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो कमियां तो हो ही सकती हैं। तो अगर पसंद आता है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए वीडियो को लेकर। जय हिंद।